ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की महिलाओं के राहु राशि परिवर्तन के बारे में। अभी आप लोगों ने देखा कि गुरु राहु का जो चंडाल योग था, तो यह गुरु राहु का जो चंडाल योग है, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव स्त्रियों पे, माताओं बहनों पे और पारिवारिक कलह पे पड़ता है। अब चूँकि राहु और गुरु मेष राशि में गुरु चंडाल योग जो बना रहे थे, तो इसका सबसे बड़ा तकलीफ़ मेष राशि की महिलाओं के पारिवारिक जीवन में बुरा प्रभाव पड़ रहा था। आए दिन पति से किसी न किसी बात पे, घरेलू मामले में नोक झोंक, पति बेवजह अपनी धर्मपत्नी से झगड़े का कोई न कोई कारण। इसमें ना पति का दोष है, ना मेष राशि की महिलाओं का दोष है। ग्रहों का जो प्रभाव होता है, तो यह अपना असर दिखाता ही है। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में जा रहा है। अब यहाँ पर गुरु अकेला रहेगा, तो एक प्रकार से मेष राशि की महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। एक प्रकार से चूँकि घर में जहाँ पारिवारिक क्लेश कम होगा, मेष राशि की महिलाओं के बच्चे जहां पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार हो जाएंगे। एक प्रकार से ये देखा जाए कि मेष राशि के ऊपर जब गुरु चंडाल योग का प्रभाव था, तो एक अज्ञात भय, घर में किसी न किसी कारण से कोई ना कोई बीमार पड़ना, बाहर से आमदनी रुक जाना, या घर में जो धन आता था वो खर्च हो जाता था, बचत बिल्कुल ना के बराबर हो जाती थी। अब चूँकि इसका सारा दुष्प्रभाव महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जहाँ गुरु पति के सुख, पति के संबंध आदि को देता है, वहीं राहु कर्ज, रोग, गृह कलह को देता है। तो जब ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, तो परिवार के लोगों के साथ या पति के पारिवारिक किसी व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ अनबन होती ही है। कुछ नहीं हुआ तो स्वास्थ्य ही खराब कर देगा, कुछ नहीं हुआ तो बच्चों का किसी कारण से किसी से विवाद हो जाएगा। कुछ ये जो गुरु चंडाल योग बना था, जो 30 अक्टूबर तक रहेगा भी, यह किसी भी तरह का सुख शांति आने नहीं देता है। जहाँ गुरु अलगाव को रोकता है, वहीं राहु बार बार ऐसा शक शंका पैदा करता है कि बेवजह का घर में तनाव, बुरे बुरे सपने आने, किसी कारण से कोई काम बन रहा है तो बनते बनते रुकावट। तो इन सब का दुष्प्रभाव जो मेष राशि की महिलाओं को जितना असर डाला है, उतना ये अन्य राशि की महिलाओं के ऊपर नहीं डालेगा, परंतु ये सभी महिलाओं को अपना दुष्प्रभाव दिखाता जरूर है। अब चूँकि राहु एक छाया ग्रह है, ये 1.5 साल यानी कि 18 महीने तक एक राशि में रहता है, और ये गुरु राहु का जो चंडाल योग है, ये हर 12 वर्ष पे एक बार बनता है। 12 वर्ष तक महिलाएं खूब आराम से, आनंद से पति के साथ रहना, संतान पैदा होना। जिन महिलाओं की शादी नहीं होती है, उनके आराम से शादी हो जाना, समय पे उनकी शिक्षा दीक्षा पूरा होना। तो ये गुरु का प्रभाव है या अन्य ग्रहों का प्रभाव है कि जिसके कारण उनके हर काम में लगभग सफलता प्राप्त होती है। अब चूँकि राहु 1.25 महीना पहले अपना असर देने लगता है, साथ ही ये भी कहा जाता है
कि राहु जिस राशि में बैठता है, राहु और केतु, वो उस राशि के अनुसार अपना फल देने लगता है। अब चूँकि राहु इस समय 30 अक्टूबर से मीन राशि में जा रहा है, मीन राशि का स्वामी गुरु है, तो अब राहु भी यहाँ पर गुरु के जैसा फल देगा। घर में जहाँ मेष राशि की महिलाओं को तनाव, डर, अज्ञात भय बना हुआ था, इसमें टोना टोटकी भी लगती है, लोकतंत्र क्रियाएं भी कर देते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। परंतु अब 30 अक्टूबर से मेष राशि की महिलाओं को बहुत एक प्रकार से आज़ादी मिल रही है ग्रहों से, और गुरु चंडाल जो कि एक बंधन युक्त योग होता है, उस योग से मुक्ति मिलने जा रही है। अब मेष राशि की महिलाओं का जो पारिवारिक जीवन है, पति सुख है, वो पूरी तरह से वापसी में बहुत आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक व्यतीत होगा। इसके साथ साथ मेष राशि की महिलाओं के जो बच्चे थे, बीमार इत्यादि रहते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था, इधर उधर भाग दौड़ करते थे, अब उनके बच्चे पढ़ने लिखने में खूब मन लगाएंगे, अच्छा नंबर लाएंगे। साथ ही साथ इनके पति का भी व्यापार बिजनेस बढ़िया चलेगा। अगर वो नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी उनको बहुत अच्छा खासा राहत लाभ मिलने जा रहा है। इसके अलावा अब मेष राशि की महिलाएं धार्मिक कार्य करने में खूब इनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। दान धर्म भी करना, लोगों की सेवा करना, उससे लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त करना। तो इस तरह से अब मेष राशि की जो महिलाएं हैं, जिनकी शादी विवाह में कोई रुकावट है, उनके अब शादी विवाह की रुकावट दूर होगी। जल्द ही उनको शादी विवाह से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। मेष राशि की उन महिलाओं के लिए विशेषकर जिन महिलाओं के संतान होने में किसी तरह की रुकावट थी, प्रतिबंध था, अब वो सब समस्या अपने आप समाप्त होने जा रही है। जैसे ही गुरु राहु का चंडाल योग पूरी तरह से समाप्त होगा, मेष राशि की महिलाओं के घर में कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। अब चूँकि राहु इस समय 30 अक्टूबर से 12वें घर में बैठेगा, यात्रा खर्च, तो जहाँ तक यात्रा के मामले में है, तो अगर यात्रा मेष राशि की महिलाएं करती हैं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ इनको रहेगी। विशेषकर इनको स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना चाहिए, खान पान के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसके अलावा पति के साथ जितना भी अधिक मधुर संबंध होगा, बनाने से आपको हर प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त होगा। अब चूँकि शनि महाराज मेष राशि के लोगों के जीवन में लाभ घर में बैठे हैं, अब शनि अच्छी तरह से मेष राशि की महिलाओं को धन का लाभ कराएगा। अगर वो नौकरी करती हैं तो उनका उन्नति, प्रमोशन इत्यादि प्राप्त होगा। साथ ही इनके बच्चे किसी परीक्षा इत्यादि में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, अब उन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। इसके साथ ही साथ मेष राशि की महिलाओं का पति के साथ बहुत ही सुंदर आनंद पूर्वक अब जीवन व्यतीत होगा। तो एक प्रकार से ये देखा जाए कि मेष राशि वालों की महिलाओं के ऊपर जो जीवन में अभी ये भले ये अधिक दिन नहीं था, लेकिन गुरु राहु का जो चंडाल योग था, इसने पूरे पारिवारिक सुखों को अस्त व्यस्त कर दिया था। तो एक प्रकार से मेष राशि की महिलाओं को अब अति प्रसन्न होना चाहिए, धार्मिक कृत्य करना चाहिए, भगवान की बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ये ग्रहों का जो गुरु चंडाल योग था ये अब हट रहा है। अब परिवार की पुनः उन्नति होगी, परिवार के लोग अच्छे काम करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। घर से संबंधित कार्य में भी सफलता होगी। साथ ही साथ मेष राशि की महिलाओं का स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार होगा। तो
तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि की महिलाओं के ऊपर जो गुरु चंडाल का दुष्प्रभाव था, वो चूँकि 30 अक्टूबर से समाप्त हो रहा है, तो उसके विषय में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको कौन सा वीडियो सुनना है, देखना है, इसके बारे में भी कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।